उत्तराखंड के इन पहाड़ों में कुछ जगह ऐसी हैं जिनके बारे में जितना जानोगे उतना ही उनके करीब जाने का मन करेगा। और चमोली का मंडल भी शायद उन्हीं जगह में से एक है। यहीं से शुरू होता है लगभग 5 किलोमीटर का एक सफ़र, एक रास्ता जो हमें ले जाता है पहाड़ों और घने जंगल के बीच। एक तरफ बहती अमृत गंगा और दूसरी तरफ ये खामोश पहाड़। लेकिन असली सफ़र अभी बाकी था। रास्ता जितना ही खूबसूरत था उतना ही सुकून भरा भी। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और हर कदम के साथ मंजिल थोड़ी और करीब। जितना हम आगे बढ़ते गए उतना ही एहसास हुआ कि हम सिर्फ एक मंदिर की तरफ नहीं जा रहे। इस जगह के पीछे एक बहुत पुरानी कहानी भी है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस भूमि की वो आस्था जो सदियों से लोगों को यहाँ खींच लाती है। तो स्वागत है आप सभी का माता अनुसुईया देवी की इस कथा में, जिसने त्रिदेवों को भी अपने पास आने के लिए मजबूर कर दिया था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। एंड दिस टाइम हम लोग आए हैं अनुसुईया माता मंदिर और ये है प्रवेश द्वार। यहाँ से देखिए, जय माता दी। हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था एंड ट्रैक से लगभग अभी हम 500-600 मीटर चल के आ चुके हैं। और ये वाला बोर्ड पढ़ो आप, पर्यटक कृपया ध्यान दें, आप केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य से होकर श्री रुद्रनाथ धाम जा रहे हैं। तो ये जो रास्ता है ये रुद्रनाथ धाम को भी जाता है। पुराने टाइम में ये रास्ता ज़्यादा यूज़ होता था क्योंकि लोग आते थे अनुसुईया माता के दर्शन करके और फिर रुद्रनाथ जी की चढ़ाई करते थे। यहाँ से चढ़ाई अब इसलिए बंद हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है। और भाई ये देखो आप लोग ना, इतना प्यारा पानी, इतना सुंदर पानी यहाँ पे दिख रहा है ना, चारों तरफ पत्थर। ये ट्रेल बहुत सुंदर है। आज काफ़ी लोग नहीं हैं, सिर्फ हम दो ही दिख रहे हैं, अभी तक तो कोई दिखा नहीं है। और बहुत शांति है, बीच बीच में बैठने के लिए भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ से मुझे लगता है थोड़ी सी चढ़ाई शुरू होगी। तो भाई अभी भाई जी से बात की और जो मेन रास्ता है मंदिर मार्ग का, मंदिर मार्ग वो है वहाँ से उधर को जाते हुए। और ये जो वाला रास्ता है ये वाला शॉर्टकट है। ये थोड़ा सा स्टीप है इसलिए यहाँ से लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं, बट हम लोग इधर से ही जाएंगे। देखते हैं शॉर्टकट, देखते हैं, फिर मैं बताऊँगा तुम्हें यहाँ से जाना सही है कि नहीं है। बिकॉज चढ़ाई जब ज़्यादा होती है ना, डिस्टेंस भी कम कवर होता है। ये देखिए, ये हमारे साथ में है, ये अमृत गंगा चल रही है और ये रुद्रनाथ मार्ग भी लिखा गया है। तो ये मार्ग रुद्रनाथ को भी जाता था पहले। तो अभी हम लोग लगभग 2 किलोमीटर चल चुके हैं और यहाँ से अभी मंदिर 3 किलोमीटर और दिखा रहा है। बहुत अच्छे से ये ट्रैक बना हुआ है और इतनी शांति है, एक भी बंदा अभी तक हमें नहीं मिला है ट्रैक के बराबर में। कितने प्यारे प्यारे सी स्ट्रीम चल रही है। ट्रैक में आप लोगों को पानी की कमी बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये देखो, पीने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है यहाँ पे। पानी की बोतल अपने साथ कैरी कर लें। जिस रास्ते से हम लोग आए, जो शॉर्टकट लेके हम आए 500 मीटर, वो काफ़ी स्टीप था और आगे जाके वो उसी पीछे वाले रास्ते से कनेक्ट हो जाता है। तो आप लोग आ सकते हैं, बट फैमिली साथ में है या बच्चे साथ में है, उसे अवॉइड करना क्योंकि पाथ अच्छे से बना हुआ नहीं है। बीच बीच में कई जगह आपको कूदना पड़ता है, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अभी मानसून का टाइम चल रहा है तो हरियाली बहुत ज़्यादा है। सांप और बिच्छू या फिर गिरगिट ये सब आपको आसपास निकलते दिखेंगे। डिस्टेंस भले ही 4-5 किलोमीटर है, बट चढ़ाई जो है ना वो अच्छी खासी है ये। और अभी दिखाता हूँ हम कहाँ पे थे। यहाँ पे थे हम और अभी देखो कितना ज़्यादा ऊपर है हम लोग अभी पहुंच चुके हैं शीला लेक के पास। और ये आप देखिए, इधर सामने शीला लेक लिखी गई है यहाँ पे, और इसमें बराबर में लिखा गया है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट
शिलालेख जो पाया जा सकता है वो है अराउंड 6th सेंचुरी एडी 576 टू 570 एडी। ये जो अशोका काल सी रॉक एडिक्ट है ये देहरादून में है एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक एडिक्ट। एंड ये वाला जो आप देख रहे हैं सामने, ये इसके बाद लिखा गया है। एक्चुअली ये लिखा है संस्कृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कि ये जो मार्ग है रुद्रनाथ और अनुसुईया माता का है। ये उस समय लिखा गया था जिस समय अनुसुईया मंदिर का निर्माण हुआ था और एक जलाशय का निर्माण किया गया था। जंगल से निकल के हम लोग थोड़ा ओपन बुग्याल में आ गए एंड फाइनली पहले दर्शन हमें मंदिर के हो गए हैं। जय माता अनुसुईया। चढ़ाई थोड़ी सी स्टीप मुझे लगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रैक्स और मंदिर लगभग वही 4.5-5 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अनुसुईया मंदिर में। पुजारी जी नहीं हैं लेकिन उनके भाई हमारे साथ हैं, तो उनसे हम थोड़ी जानकारी मंदिर की ले लेते हैं। पुजारी जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो थोड़ा हमें जानकारी दीजिए मंदिर के बारे में। अनुसुईया माता जी की तपस्थली है। माता जी ने यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बालक बना दिया था। दत्तात्रेय भगवान का जन्म भी इसी भूमि में हुआ था, तो दत्तात्रेय भगवान जी की जन्मभूमि है। अनुसुईया माता जी की तपस्थली है और दत्तात्रेय भगवान जी की जन्मभूमि। माता जी साध्वी हैं। जब माता जी अपने मुनि जी के साथ, जो अत्रि मुनि महाराज जी आपने सुना होगा, यहाँ से जो 1.5 किलोमीटर आगे उनकी गुफा है। उनकी गुफा है। तो अत्रि मुनि जी के साथ जब माता जी यहाँ पे आई थी तो माता जी यहाँ पे विराजमान थी और मुनि जी वहाँ पे बैठ के ध्यान तप वगैरह करते थे। तो जब माता जी यहाँ पे ध्यान करती थी तो माता जी का जो तेज था बढ़ता चला गया। जब तेज बढ़ गया तो जो नारद जी थे, हमारे नारद भगवान जी क्या करते थे, कभी देवलोक में कभी सृष्टि में भ्रमण करते रहते थे। तो जब वो सृष्टि में आके देखते थे तो उनको पता लग गया कि सती अनुसुईया देवी हैं, उनका जो तेज है वो बढ़ता जा रहा है। उन्होंने क्या करा, जो हमारे त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी, उनकी देवियों को जाके बता दिया। तीनों देवियों को बता दिया तो देवियों में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बोला, आप जाइए उनकी परीक्षा लेके आइए, उनके तप की परीक्षा लेके आइए। त्रिदेव थे वो भी देवियों की बातों में आगे उनकी बातों को कैसे नकार सकते थे, तो वो भी माता जी की जो तपस्या है उसकी परीक्षा लेने के लिए आगे, साधना की परीक्षा लेने के लिए आगे। तो जब वो आश्रम में आए यहाँ पे तो उन्होंने क्या करा, साधु का वेश रख लिया। साधु का वेश रख लिया और माता जी से बोला हमको भोजन ग्रहण कराइए। तो माता जी ने देखा साधु आए हैं तो माता जी ने उन्हें सम्मान से बैठाया, बोला बैठिए मैं आपको भोजन ग्रहण करवाती हूँ। लेकिन वो माता जी की परीक्षा की भाव से आए थे, क्योंकि वो तप की परीक्षा लेने आगे आए थे। हमने ये शर्त रख ली कि आप उनको निर्वस्त्र होकर पहले स्तनपान कराओगी, उसके बाद हम आपके हाथ का भोजन ग्रहण करेंगे। अच्छा। लेकिन माता जी ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि माता जी पतिव्रता धर्म को मानने वाली थी। माता जी ने अपने मुनि का स्मरण करा, त्रिमुनि महाराज जी का, और अपने कमंडल से जल निकाला, उनके ऊपर सिंचन कर दिया। जैसे तीनों के ऊपर जल सिंचन कर दिया तो तीनों के तीनों बालक बन गए। माता जी ने उनको बालक स्वरूप में बना दिया और जब वो बालक बन गए तो माता जी ने उनको पहले स्तनपान करवाया, उसके बाद उनको भोजन ग्रहण करवाया। तो माता जी की परीक्षा पूर्ण हो गई। जब वो बालक स्वरूप में थे तो माता जी ने उनको अपने पास ही रख लिया आश्रम में। जब 2-3 दिन वो माता जी के पास ही रहे तो देवलोक में हाहाकार मच गया कि त्रिदेव गायब हो गए हैं। अच्छा। क्योंकि मेन तो वही थे। तो जब हाहाकार मच गया, संचालन कैसे होगा? कैसे संचालन होगा? तो फिर नारद जी से पूछा गया कि नारद जी ब्रह्मा विष्णु महेश जी कहाँ गए, क्योंकि उनको हर पल की खबर आती थी। तो उन्होंने देवियों बोला कि देवियों ने उनको वहाँ भेजा था, वो तब से गायब है, जब से सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए। तो सारी देवी देवता और तीनों की तीनों देवियाँ जब आपस में मिलकर माता जी के पास आई तो उन्होंने बोला कि हमको हमारे त्रिदेव चाहिए। तो माता जी ने जो बालक स्वरूप थे उनके वो दिखाए, बोला ये आपके त्रिदेव है, आप इनको लेके जाइए। अब वो लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि बालक स्वरूप में थे तो वो पहचानते कैसे कौन से ब्रह्मा, कौन से विष्णु, कौन से महेश। तो उन्होंने माता जी से बोला कि आप इनको इनके पूर्ण स्वरूप में ले आइए। फिर माता जी ने उनसे बोला कि 2-3 दिन से मैंने इनको जब बालक रूप में इनको अपने पास रख लिया तो माता जी को उनसे मोह हो गया था, जैसे बच्चों से प्रेम होता है ऐसे माता जी को प्रेम हो गया था। तो माता जी ने बोला मैं इनके बिना कैसे रहूंगी। तो फिर ये निष्कर्ष निकला कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी माता जी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अच्छा, ठीक है। तो फिर माता जी ने अपने मुनि का स्मरण करके कमंडल से जल निकाल के जैसे सिंचन कर तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी वापस अपने स्वरूप में आ गए। फिर जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी अपने स्वरूप में आ गए तो उन्होंने माता जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया, जो मानसिक इच्छा से उत्पन्न होते हैं। अच्छा। तो वो बने भगवान दत्तात्रेय। ओके। इसलिए यहाँ पे दत्तात्रेय भगवान जी की जन्मभूमि बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो दत्तात्रेय भगवान जी के रूप में उन्होंने माता के उसमें पुत्र के रूप में जन्म लिया। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे कोई भी निसंतान दंपत्ति अगर आती है, जिनकी संतान नहीं हो रही है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं, माता जी उनको संतान प्राप्ति रखने के लिए संतान प्राप्ति का वरदान देती है। और यह पुत्र वरदायिनी के नाम से माता जी ज्यादा प्रचलित। ये पेड़ मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, ये मतलब हमारे दादा लोग या परिवार के लोग जो हमको बताते हैं, ये पौराणिक जब से मंदिर है तब से ही मंदिर के साथ साथ ही बड़ा होता है। बहुत ऊंचा पेड़ है। ये बहुत ऊंचा पेड़ है। ये है किस चीज का? देवदार की प्रजाति होती है, हमारे यहाँ इसको सुराई बोलते हैं गढ़वाली में। देवदार की प्रजाति। यहाँ पे जो पूजा होती है और जो मेला भरता है वो कब भरता है? मेला यहाँ पे लगता है दत्तात्रेय जयंती के दिन, जिस दिन दत्तात्रेय भगवान जी का जन्म हुआ था, उनकी जयंती मनाई जाती है, तो उस दिन यहाँ पे मेला लगता है। माता जी की जो और बहनें हैं उनकी डोली माता जी के पास आती है और उस दिन ज्यादातर जो आसपास गाँव में, आसपास गाँव में, जैसे अनुसुईया माता जी की डोली होगी, बड़द्वारा में ज्वाला देवी की, देवलधार में होगी, सग्गर में हो गई, कठूर में हो गई,
ऐसी माता जी की बहनें हैं, वो यहाँ माता जी के पास आती है। उस दिन वो माता जी के पास रहती हैं रात को, और उस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, तो वरदान वाले भी उसी दिन ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो पर्व होता है। तो उस दिन कम से कम 350-400 जो वरदान प्राप्ति के लिए यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए आते हैं, वो एक साथ मंदिर में बैठते हैं। तो जैसे मतलब अगर कोई निसंतान दंपति आता है हाँ तो जी। वो मतलब नॉर्मल समय में भी आते हैं कि या हाँ सिर्फ नहीं, उसी वो नहीं उसी पर्टिकुलर नहीं होता। पर्टिकुलर में तो पर्व के दिन ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा आते हैं, हाँ। उस समय प्रभाव ज़्यादा होता है इस हाँ, करके वरना यहाँ हर साल माता जी की कृपा है कि हर साल यहाँ पे पुत्र हैं। प्राप्ति का वरदान माता जी देती है। पीछे एक मंदिर है, वो सफ़ेद वाला जो आप बता रहे हो वो दत्तात्रेय भगवान जी का है। वहाँ पे भगवान जी का स्वयंभू लिंग है। जैसे आपने नीचे पे देखेंगे जो गणेश भगवान जी, वो भी स्वयंभू है। अच्छा वो हाँ, स्वयंभू वो है। स्वयंभू है। और जो ऊपर पे दत्तात्रेय भगवान जी का है, वहाँ पे भी उनका लिंग है दत्तात्रेय भगवान जी का, वो भी स्वयंभू लिंग है। अच्छा चलो वहाँ भी हम दर्शन करेंगे जी। और पीछे हमारे आप इधर से वो थोड़ा उसका भी बता रहे थे कि हाँ, ये की रुद्रनाथ चढ़ाई जी का ट्रैक भी इस है साइड यहाँ से है। यहाँ से आप सब सामने जाएंगे तो सामने आपको एक बुग्याल टाइप का दिख रहा होगा, एक ग्रीन कलर से, और हाँ एक जी। वहाँ पे एक घर दिख रहा होगा आपको। हाँ जी। तो ये यहाँ पे का नाम बोलते हैं कांडे बुग्याल। ठीक है। तो आप इधर कांडे बुग्याल से होते हुए इसके बाद जो सेकंड आपको स्टॉप मिलेगा वो हंस बुग्याल पड़ेगा। कांडे बुग्याल से ऊपर जहाँ हाँ, बादल लगे हैं। यहाँ मतलब अनसुया गांव से कांडे बुग्याल जो 3 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक है। फिर कांडे बुग्याल से 4 किलोमीटर का ट्रैक है हंस बुग्याल। ठीक है। फिर उसके बाद आप ऊपर चोटी में चढ़ के फिर पंचगंगा पे मिलेंगे, वहाँ पे आप फिर रुद्रनाथ के लिए जा सकते अच्छा हैं। पंचगंगा से जाके जुड़ जाता है वो, उधर से हाँ, घूम सग्गर से भी जो रास्ता आता है और यहाँ से भी जो रास्ता आता है ओके, पंचगंगा पे जाके मिलता है। पंचगंगा में जाके जुड़ जाता है। हाँ जी। धन्यवाद आपका, जी, जय बड़ी माता दी। कृपा, जय माता दी। तो आप सभी ने देखा जैसे माता की कितनी कृपा यहाँ पे होती है। लोग आते हैं, बड़ी आस्था से आते हैं और माता के दर्शन करते हैं, पुत्र की प्राप्ति करते हैं। ओके जी, तो अभी आपने देखा, हमने पंडित जी से यहाँ के महत्व के बारे में जाना। और ये देखिए आप मंदिर, इतना सुंदर मंदिर है और मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ भगवान शिव विराजमान है माता पार्वती के साथ। और बराबर में ये पेड़ जो है सुरई का, बहुत सुंदर लगता है यार। ये मंदिर की शोभा को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप लोग अगर आते हैं यहाँ पे, माता से आशीर्वाद लीजिए और मंदिर की परिक्रमा कीजिए, बैठ के देखिए। तो अभी हम लोग अब थोड़ा चलते हैं आगे की तरफ को, देखते हैं अत्रि मुनि जी की गुफा। तो हम लोग आ गए हैं अब भाई दाल भात खाने। बढ़िया देखो कैसी लग रही है दाल। बढ़िया। यहाँ दाल भात खाएंगे भाई जी के यहाँ और उसके बाद जाएंगे अत्रि मुनि गुफा में। ओके, तो अभी हमारा लंच हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं अत्रि मुनि की गुफा के लिए। और आप देख सकते हो भाई जंगल कितना घना हो रहा है ना, इस समय एकदम टोटल ग्रीन हो रहा है। चारों तरफ से बस अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पे गुफा है और शायद से मानसून की वजह से पानी अभी बढ़ गया होगा वहाँ पे, तो जाके आपको दिखाता हूँ मैं। ओके, श्री रुद्रनाथ जी का मंदिर यहाँ से 12 किलोमीटर है और अत्रि मुनि आश्रम यहाँ से 50 मीटर नीचे की तरफ जाकर है। झरने की आवाज़ हमें बड़ी तेज़ आ रही है क्योंकि अभी मानसून का टाइम है, बारिश का टाइम है, पहाड़ों में बरसात लगी हुई है। और भाई इस समय जंगल इतना डेंस हो रखा है ना, और रास्ता ये जो है ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है। पानी का इतना ज़्यादा शोर है ना यहाँ पे, और पीछे मेरे तो देखो झरना, ये बहुत ज़्यादा पानी का शोर है यहाँ पे। तो भाई हम लोग यहाँ पे तो पहुँच गए थे कुटिया के पास, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। और प्रॉब्लम ये है, सामने देखो पानी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है मानसून की वजह से। वी आर अनफॉर्चुनेटली अनेबल टू क्रॉस, और गुफा तक हम लोग नहीं जा पाए। बट हमने अपना ड्रोन उड़ा के हमने दर्शन कर लिया और मैं आपको भी वैसे ही दर्शन कराऊंगा।
में जो माहौल है ना भाई, ये देखो मेरे पीछे कोई नहीं है आसपास, बहुत शांति है, पूरा घना जंगल और इतना प्यारा वाटरफॉल है, मज़ा आ गया। तो अभी चलते हैं वापस को, मंदिर की तरफ ही चलते हैं। और ऊपर अभी शाम हो गई है, ऊपर बारिश होनी और शुरू हो गई, तो जैसे जैसे पहाड़ में बारिश शुरू ज़्यादा होगी इसका लेवल और बढ़ जाएगा। कभी ऐसा हो कि हम इसको क्रॉस करें और वापस से फिर आते वक्त यहाँ पे बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, आप लोगों को भी प्लान करना हो तो थोड़ा सा यार कोशिश करना मानसून के पहले या मानसून के बाद आना, बिकॉज वाटर फ्लो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप बिल्कुल भी क्रॉस ही नहीं कर पाओगे, आप जा भी नहीं पाओगे। अननेसेसरी रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जी दर्शन हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करना, कमेंट करना, कि मुझे बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। हाँ देख रहा हूँ। कहाँ पे है? हाँ हो रहा। ये बैठा हूँ। शाम हो गई ना, एंड शाम हो चुकी है भाई, 6 बज गए यार, और हमें पूरा अभी जंगल क्रॉस करके जाना है। तो जब भी आओ बी रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, कूड़ा वूड़ा मत करना, आराम से आओ, आके दर्शन करो एंड आशीर्वाद लो माता रानी का। चलो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।